बैचलर लेवल की चीज़ें प्रिपेयर करने की, दोबारा से रिवाइज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये पूरे पूरे सेमेस्टर के कोर्सेज़ हैं। अब आपको नहीं पता कि मैंने इनमें से क्या-क्या कुछ करना है। आप ये गेस ही नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत ऑफिस से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि प्यास का जो टेस्ट है वो इस वक्त कंफर्म हो चुका है कि वो 11 अप्रैल 2026 को होगा, क्योंकि जो टेस्ट हैं वो आपके पाकिस्तान के 80 सिटीज़ में डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। अब इस पे बात कर सकते हैं कि आपने ये टेस्ट को किस तरीके से क्रैक करना है, क्योंकि टेस्ट इन जनरल मुश्किल नहीं होगा। ये एक बस एक डायरी बना हुआ है कि टेस्ट मुश्किल होगा, ये चीज़ें होंगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन इस चीज़ को मैं इंशाल्लाह एंड पे डिस्कस करता हूँ। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट क्यूरीज थी स्टूडेंट्स की जो मैंने ये यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में देखी, तो इंशाल्लाह उसको मैं इस वक्त सबको वन बाय वन डिस्कस करूँगा। पहले तो यही चीज़ है कि कैलकुलेटर आपको अलाउड होगा, उसके बाद आपका 3 घंटे का टेस्ट होगा, उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी आपके पास। और जो टेस्ट का पैटर्न है ना, होपफुली आपको पता होगा कि 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा, 100 एमसीक्यूज़ होंगे, मीन्स टू से, जिसमें 50 फ्रॉम जनरल पोर्शन एंड 50 फ्रॉम स्पेसिफिक पोर्शन। और जनरल पोर्शन को मज़ीद डिवाइड करें तो 20 फ्रॉम, जिसको हम कह सकते हैं कि एडवांस मैथ और या बेसिक मैथ भी कह सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि स्टूडेंट टू स्टूडेंट जो उसका बैकग्राउंड होगा कि उसके मुताबिक होगा। फिर इसमें आपके पास आ जाती है फिज़िक्स आपकी एफएससी के ऊपर टोटली डिपेंड कर रही होती है, एफएससी पार्ट 1 पार्ट 2। अब ये आईसीएस के जो भी बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी सेम होगा। और इसी तरह आपके पास इंग्लिश होती है। इंग्लिश आपके पास 10 एमसीक्यूज़ होते हैं और 10 मार्क्स की इंग्लिश होती है। और जो स्पेसिफिक पोर्शन होता है वो डिपेंड करता है कि आपका डिपार्टमेंट पीछे से कौन सा था। ठीक है, अब इसमें ना मैं आपको वन बाय वन चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ कि जो टेस्ट है वो देखने में तो बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है, क्योंकि अगर हम इसको सोचें कि हमने 4 ईयर की ग्रेजुएशन का टेस्ट देंगे प्यास में आके, मतलब चीज़ें उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से हम उसको परस्यू कर रहे होते हैं। और इसमें ये भी होता है कि जो सबसे ज़्यादा बच्चों की सिलेक्शन है, मतलब जो इनिशियल टेस्ट में जिनके सबसे ज़्यादा मार्क्स आते हैं, वो वही स्टूडेंट्स होते हैं जो प्यास के ग्रेजुएट हो चुके होते हैं, या प्यास में मतलब स्टिल इन दी प्रोसेस ऑफ ग्रेजुएशन होते हैं। क्योंकि अब ये चीज़ नहीं है कि उनको आता है सब कुछ, उसमें चीज़ ये आ जाती है कि उन्हें पता है कि चीज़ों को प्रिपेयर्ड किस तरीके से करना है। और जो आउट स्टेशन वाले स्टूडेंट्स होते हैं, मतलब डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ वाले, अब उनको पता नहीं है कि ये चीज़ें हैं, अब मैंने इसको कब पढ़ना है, कितने टाइम में कौन सी चीज़, कौन से एमसीक्यूज़, कौन से टॉपिक्स कब और कैसे कंप्लीट करनी है। जैसा कि आज 3 अप्रैल है और आपके पास जो प्रिपरेशन का टाइम है वो 10 अप्रैल तक है। अब इसमें बहुत से सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो ये अज्यूम करते हैं कि हमारे पास टाइम ही बहुत कम है, अब वो प्रिपरेशन नहीं हो सकती तो हमारा टेस्ट नहीं होगा। ये सारी एक दिमाग की सोच है कि ये मुश्किल है, ऐसी चीज़ें कुछ भी नहीं है। क्योंकि आप इस चीज़ को इस तरीके से अज्यूम करें कि स्टूडेंट्स प्यास के अपने नहीं होंगे, स्टूडेंट्स ऑल ओवर दी पाकिस्तान से होंगे। अब कुछ स्टूडेंट्स हैं जो पंजाब यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो यूईटी में से ग्रेजुएट हुए हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं आईएसटी से हैं, कुछ स्टूडेंट एड यूनिवर्सिटी के हैं, कुछ स्टूडेंट नर्स के हैं, मतलब डिफरेंट यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं। अब डिफरेंट अकेडेमिया के प्रोफेसर से पढ़ के आ रहे हैं, अब डिफरेंट रिकमेंडेड बुक से पढ़ के आ रहे हैं। अब आपको नहीं पता कि जो स्पेसिफिक पोर्शन है कि मतलब अगर मैं किसी भी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट की बात करूं, मतलब अगर केमिस्ट्री के डिपार्टमेंट की बात करूं, एनालिटिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसी तरह मैं फिज़िक्स के डिपार्टमेंट की बात करूं, इसी तरह मैं इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, इसी तरह मैं एमबीबीएस के डिपार्टमेंट, किसी भी डिपार्टमेंट की बात करूं, आपको कुछ नहीं पता कि कौन से मतलब प्रोफेसर ने कौन सी चीज़ें, यार बारिश अभी आनी थी। अब आपको नहीं पता कि आपने कौन से टॉपिक्स कौन सी बुक से, कौन सी रिकमेंडेड बुक से करने, क्योंकि आपने तो डिफरेंट यूनिवर्सिटी से, डिफरेंट प्रोफेसर से पढ़ के आ रहे हैं। तो इसके लिए बच्चे ये है कि आपके लिए पूरा सेट ऑफ रोड मैप है। अब जो पेपर बनेगा वो तो प्यास के फैकल्टी मेंबर बनाएंगे ना, प्यास के फैकल्टी के प्रोफेसर्स बनाएंगे। अब उससे ये आपके लिए आसानी हो जाएगी, आपको सिलेबस डिवाइड हो जाएगा, सिलेबस कंक्रीट हो जाएगा, आपको सेट ऑफ एरिया पता लग जाएंगे, सेट ऑफ एरिया के स्पेशल टॉपिक्स पता लग जाएंगे। अब जब ये आपके पास पूरा एक रोड मैप तैयार हो जाएगा, अच्छा ये चीज़ें हैं और मैंने इन चीज़ों को ऐसे प्रिपेयर करना है, ये हो गया स्पेसिफिक पोर्शन। अब जैसा कि मैं बात कर लेता हूँ जनरल पोर्शन की। अब जनरल पोर्शन में प्यास के पास इतना टाइम नहीं है कि वो जनरल पोर्शन दोबारा से प्रिपेयर करे। अब जनरल पोर्शन सारे का सारा कॉपी पेस्ट होता है आपके बैचलर के टेस्ट से, मतलब जो प्यास का बैचलर लेवल का टेस्ट होता है, सारे के सारे एमसीक्यूज़ वहाँ से कॉपी पेस्ट हो रहे होते हैं।
तो उसको प्रिपेयर करने का एक पूरा मेथड है। जैसे अभी मैंने आपको स्पेसिफिक पोर्शन का बताया, अभी मैं इसमें चीज़ें बताऊंगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो आप टॉपिक्स किस तरीके से ले सकते हैं, वहाँ से आप एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब आपको एक पूरा रोड मैप पता होगा कि मतलब ये सेट ऑफ एमसीक्यूज़ है, ये सेट ऑफ टॉपिक्स हैं, ये सेट ऑफ इक्वेशंस है, ये सेट ऑफ इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, ये मतलब पूरी डिटेल्स आपको पता होगी, तो वो आपके लिए प्रिपरेशन करना एज़ कम्पेयर टू एक पूरी बुक से, वो स्पेशल सेट ऑफ टॉपिक्स से करना आसान हो जाएगा, कंपैरेटिव आसान हो जाएगा। अब जो जनरल पोर्शन है और जो स्पेसिफिक पोर्शन है, इसको प्रिपेयर करने का एक पूरा मेथड है। अब वो मेथड मैं आपको बताता हूँ। पहले तो एक ये चीज़ है कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपके स्पेशल टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से हैं। If a student from chemistry background, if a student from electrical background, if a student from mechanical background, if a student from MBBS background, आपको कंप्यूटर साइंस के बैकग्राउंड के, अब उसमें अब देखिए ना, अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ तो आपका प्रोग्रामिंग है, डेटाबेस है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर है, बेशुमार चीज़ें हैं। अब ये तो प्यास ने तो बिल्कुल बेसिक से चीज़ लिखनी है ना कि ये एक जनरल टॉपिक्स है। अब वो जनरल टॉपिक्स आपको पता है कि आपने अपने सेमेस्टर में उसके दो दो सेमेस्टर पे एक एक कोर्स कंप्लीट किया हुआ है। अब आपको नहीं पता कि इसमें से मैंने कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें करनी है। इसी तरह अगर इलेक्ट्रिकल की बात करूँ तो अब एक माइक्रो प्रोसेसर है, आपके पास FPG है, ये पूरे पूरे सेमेस्टर के कोर्सेज हैं। अब आपको नहीं पता कि मैंने इनमें से क्या क्या कुछ करना है, आप ये गेस ही नहीं कर सकते। जब आप ये सोचते हो अच्छा ये चीज़ें हैं, मुझे नहीं पता, ये तो मैं पढ़ ही नहीं सकता, तो तब उस वक्त वो मुश्किल लगता है, और ये मुश्किल है भी सोचने की हद तक। लेकिन जब आपको पता होगा कि ये पूरा कोर्स करिकुलम है, इस पूरे कोर्स करिकुलम में मैंने सेट ऑफ 2 to 3 पॉइंट्स याद करने हैं, 2 to 3 टॉपिक्स याद करने हैं। अब आपको ये पता होगा कि इन टॉपिक्स में से जो क्वेश्चन बनेंगे वो इस पैटर्न से बनेंगे। जब आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो आपका जनरल पोर्शन, स्पेसिफिक पोर्शन है, वो प्यास के प्रोफेसर्स बनाएंगे। अब जो बच्चे प्यास के हैं उनको पता है कि ये प्रोफेसर इस तरह के MCQs बनाएगा। अब बाहर वाले जो स्टूडेंट्स हैं, अब उनको नहीं पता कि ये MCQs किस तरह से बनेंगे। अब जब ये चीज़ें आप सबको पता लग जाएंगी, तब आपके लिए टेस्ट बिल्कुल बिल्कुल आसान होगा। उसके लिए ये है कि आपके लिए पूरी एक प्रिपरेशन का मैप तैयार किया गया। अब उस पूरे प्रिपरेशन के मैप में ये चीज़ें आ जाती हैं कि आपके मॉक टेस्ट बनाए गए हैं। जैसा कि आज 3 अप्रैल है, अब जो भी स्टूडेंट इसे को इस मतलब सेशन को, इन मॉक टेस्ट को, इन टेस्ट सीरीज़ को जब भी ज्वाइन करता है, मतलब अगर वो वीडियो कल देखता है, परसों देखता है, मतलब टिल आपका जब तक एग्जामिनेशन नहीं हो सकता तब तक वो इन मॉक टेस्ट में एनरोलमेंट कर सकता है। पहली बात तो ये क्लियर कर लें कि ये पेड होगा, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि आपके ना जैसे प्यास का 100 MCQs का पेपर होता है, उसी तरह आपका 100 MCQs का पूरा पेपर होगा। अब उस पूरे 100 MCQs में क्या होगा कि आपके 50 MCQs फ्रॉम स्पेसिफिक पोर्शन एंड 50 MCQs फ्रॉम जनरल पोर्शन। अब इस जनरल पोर्शन को भी मज़ीद स्पेसिफिक किया है कि 20 फ्रॉम फिजिक्स, 20 फ्रॉम मैथ एंड 10 फ्रॉम इंग्लिश। और जो केमिस्ट्री वाले बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं, या MBBS बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं, या इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कंप्यूटर, BS फिज़िक्स, मतलब डिफरेंट बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए जो मैथ का सेक्शन होगा वो स्पेसिफिक होगा। जैसा कि आपके मतलब जो पेपर आपको प्यास के टेस्ट में मिलेगा, हूबहू लिटिल बिट लाइक दैट, वैसा ही पेपर आपको उन मॉक टेस्ट से मिल जाएगा। उससे ये होगा कि आपको पता लग जाएगा कि ये सेट ऑफ MCQs हैं, ये सेट ऑफ टॉपिक्स हैं, ये जो मैंने अपने बैचलर में ये जो टॉपिक्स थे ये मैंने इस तरह से कवर किए थे। अब ये जो उनसे MCQs इन मॉक टेस्ट में आ रहे हैं, अच्छा वो इस तरीके से पूछे जा रहे हैं और आप उसको पता नहीं किस तरीके से प्रिपेयर कर रहे हो, और ये अज्यूम कर रहे हो कि प्यास का टेस्ट तो मुश्किल है, एडमिशन ही नहीं होना। ये सारी चीज़ दिमाग की है, ठीक है। जब आपके पास वो मॉक टेस्ट होंगे, जब वो मॉक टेस्ट स्पेसिफिकली आपके स्पेशल टॉपिक, जो भी आपके स्पेसिफिक पोर्शन, जो भी आपका एकेडमी है पीछे से, वो उसके ऊपर डिपेंड कर रहे होंगे, ठीक है। अब जब आपको पास टॉपिक्स पता है और आपको पता है कि अच्छा ये MCQs इस तरीके से पूछा गया है, अब आपको दिमाग में क्लियर हो गया, अच्छा ये MCQs इस तरीके से पूछा गया, अच्छा मैंने इसको इस तरीके से प्रिपेयर करना है, फिर आपको पूरी एक मेथडोलॉजी पता लग जाएगी। और ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर आप वो मॉक टेस्ट को प्रिपेयर करके जाते तो ऑनेस्टली आप इस तरह ब्लैंक नहीं बैठे होंगे कि मतलब 100 MCQs होंगे और आप ये एज्यूम कर रहे होंगे कि अच्छा ये तो MCQs ही नहीं आ रहे। मतलब 100 बाई 100 MCQs आपको पता होंगे कि ये आए कहाँ से हैं, पहली चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़। दूसरी ये चीज़ है कि आपको पता होंगे कि मैंने इन MCQs को सॉल्व किस तरीके से करना है, और मोस्ट प्रोबेबली आप इंशाल्लाह इस काबिल भी हो जाएंगे कि आपको पता होगा कि इनका जो करेक्ट आंसर है वो किस तरीके से निकालना है, क्योंकि प्याज का टेस्ट
अपने आप में ही बहुत ज़्यादा चीज़ें रखता है, क्योंकि आपको कैलकुलेटर अलाउड होगा। बहुत से बच्चे ये अज्यूम करते हैं कैलकुलेटर है सब काम, नहीं, ये नेगेटिव चीज़ है। कैलकुलेटर मिलना ये आपके लिए एक नेगेटिव बात है, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स को इसके बारे में नहीं पता, लेकिन इंशाल्लाह किसी वीडियो में ये भी मैं एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन अभी के लिए ये है कि आपके 5 मॉक टेस्ट होंगे बच्चे। 5 मॉक टेस्ट से क्या मराद कि आपके 50 एमसीक्यूज फ्रॉम स्पेसिफिक पोर्शन एंड 50 एमसीक्यूज फ्रॉम जनरल पोर्शन। अब ये एक मॉक टेस्ट हो गया, इसी तरह 2 मॉक टेस्ट, इसी तरह थर्ड, इसी तरह फोर्थ, इसी तरह फिफ्थ। जो टोटल आपके नंबर ऑफ एमसीक्यूज भांजेंगे जनरल पोर्शन के लिए वो 100 भांजेंगे। मतलब एक मॉक टेस्ट में अगर 20 एमसीक्यूज हैं फॉर फिजिक्स या मैथ, इसी तरह 20 मल्टीप्लाई बाय 5 100 एमसीक्यूज। इसी तरह इंग्लिश के आपके पास 50 एमसीक्यूज भांजेंगे, मतलब 10 एक मॉक टेस्ट में और 5 होंगे नंबर ऑफ मॉक टेस्ट, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 5 आपके पास 50। इसी तरह जो आपके पास स्पेसिफिक पोर्शन होगा, अब जो एक स्पेसिफिक पोर्शन है उसमें जो नंबर ऑफ एमसीक्यूज होंगे वो 50 होंगे। इसी तरह आपके जो 5 मॉक टेस्ट हैं तो आपके पास 250 एमसीक्यूज होंगे। अब इसको समझने की ज़रूरत है। अब आपको पता लग गया है ये टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक से इस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं। अब आपको पता है, सब कुछ पता है। जब आप एग्जामिनेशन में बैठे होगे तो ये आई डोंट नो कि फिर तो उसके बाद अगर आप खुद प्रिपेयर ना करो तो वो एक अलहदा बात है। तो बाकी तो ये पूरा एक रोड मैप है। इस रोड मैप के बगैर अगर आप प्रिपरेशन करते हो ये एज्यूम करके कि मुझे सब कुछ आता है, तो वो एक नेगेटिव चीज़ है, क्योंकि इसमें आपको कोई हार्ड वर्किंग करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब कोई आपको बैचलर लेवल की चीज़ें प्रिपेयर करने की, दोबारा से रिवाइज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब ये भी नहीं है कि मैं आपको ये कहूँ कि आप एफएससी की बुक्स पकड़ लें, कुछ भी नहीं। कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, सिर्फ वो इम्पोर्टेंट चीज़ें करनी हैं, उनके लिए स्पेशल टॉपिक्स हैं, उनके लिए स्पेशल नोट्स हैं, वो आपने सिर्फ वहाँ से करने हैं। जब वहाँ से प्रिपेयर करेंगे फिर उससे एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। जब 5 आप मॉक टेस्ट सॉल्व कर लेंगे तो एक आपका टेस्ट होगा जो 11 अप्रैल 2026 को होगा। आई डोंट नो, फिर तो मतलब फिर तो आपके पास सब कुछ ही क्लियर है। फिर तो आपका इंशाल्लाह आपका एडमिशन हो जाएगा। फिर उसके बाद इनिशियल टेस्ट होता है, उसके बाद साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, फिर उसके बाद जनरल इंटरव्यू, फिर टेक्निकल इंटरव्यू। अब ये जो उनसे सेट ऑफ स्टूडेंट्स इस मॉक टेस्ट में या इस टेस्ट सीरीज़ में या इस टेस्ट प्रिपरेशन में एनरोल्ड होंगे तो उनको फिर टिल एंड, मतलब जब इंशाल्लाह आपकी 12 नवंबर 2026 में क्लासेस होंगी वहाँ तक गाइड किया जाएगा। मतलब अगर आज से एनरोल होते हैं तो आपका मतलब 1-to-1 कन्वर्सेशन, साइकोलॉजिकल टेस्ट, जनरल इंटरव्यू, अब जनरल इंटरव्यू भी एक अपने आप में स्किल है, टेक्निकल इंटरव्यू भी अपने आप में स्किल है। वो ये नहीं है कि आपसे पूरा बैचलर पूछने लग जाएंगे, नहीं, उसको भी क्रैक करने की पूरी स्किल है, जैसे अभी मैंने बताई है। तो ये पूरी चीज़ें आपस में डिवाइड है। अगर आपने इस पूरी प्रिपरेशन को ज्वाइन करना है तो उसके लिए सिंपली यही है कि ये अभी यहाँ आपके पास मेंशन भी होगा इधर पूरा लिंक और ये कॉन्टैक्ट नंबर, तो आप इनसे कॉन्टैक्ट करें। सरसाद इनका नाम है, तो आप उनको मेरा रेफरेंस भी दे सकते हैं वैसे तो इन मॉक टेस्ट में आप अपीयर हों ताकि आपकी प्रिपरेशन हो। और ये मॉक टेस्ट अवेलेबल है टिल 10 अप्रैल तक, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी। अगर आपको कोई भी किसी किस्म का भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो मैं इंशाल्लाह आपको बता दूँगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफ़िज़।